एग्जाम आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर 9 चलेगा। आज हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली जो क्वेश्चन फ्रेम्ड है, बट जो टाइप करने वाले हैं वो अभी 2 दिन से गायब है, इस वजह से नहीं अपलोड हो पा रहा है। लेकिन जल्दी ही आपका सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और आइए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी भी का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी इकाई स्थान के अंक को निकालना है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया? इकाई स्थान के अंक का मान निकालना है। क्या निकालना है? इकाई स्थान के अंक का मान। इकाई स्थान क्या होता है आपको सबको पता है। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा हो 78, तो यहां पर कहा जाए कि इकाई स्थान क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो अब क्या बोलेंगे? ये रहा, है ना। इसको क्या बोलेंगे? इकाई स्थान का यूनिट डिजिट। मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, इसको बोलते हैं दहाई। इसके आगे सैकड़ा आता है, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही चलता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जैसे आपको 2 संख्या दे रखी हो, उसका गुना निकालना हो। गुणनफल क्या? इकाई स्थान। जैसे मान लीजिए 78 है और आपको 32 दे रखा, कह रहा है इसमें इसके गुणनफल में इकाई स्थान क्या कौन सा आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी इसको गुना करते हैं। 16, 1, 14, 1, 15, 24 हासिल 2, 21, 2, 23, फिर इसको जोड़ देते हैं। देखिए आपके इकाई स्थान पे कौन सा अंक आया? आपके इकाई स्थान पर 6 आया, इकाई स्थान पर 6 आया, ठीक है। बाकी ये दहाई स्थान है, यानी ये यूनिट पोजीशन हो गया, ये टेंस का पोजीशन हो गया, ये आपको हंड्रेड्स का पोजीशन हो गया, इसको सैकड़ा का स्थान कहते हैं, और ये 1000 का स्थान हो गया, राइट। ये तो स्थान हो गया, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है। तो इकाई स्थान पर 6 आया। ये बेसिकली कहां से आया? हमेशा जब भी हम किसी संख्याओं को गुना करते हैं तो जो यहां पर संख्या होती है वो सीधा सीधी यहां लिखा जाती है कि नहीं। और ये संख्या कहां से आती है? ये जो 6 है, ये था एक्चुअली में क्या था? ये 16 था, ठीक है। ये 16 कैसे बना था? तो आपने 8 और 2 को जो गुना किया था उसकी वजह से ये 16 आया था ना। यानी आपने जो ये दोनों नंबर है, ये दोनों क्या है? ये एक आपको 78 का इकाई स्थान है, ये 78 का इकाई स्थान है, ठीक है। और ये जो है ये 32 का इकाई स्थान है ना। तो यहां पर जो दोनों संख्या है, अगर हमें को इसके गुणनफल को निकालना है, जो आपको आ रहा है 2496, ठीक है। क्या आ रहा है? 2496। 2496 में इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर ये है, ये आपकी इकाई का स्थान है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 78 और 32 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो आप इतना लंबा चौड़ा गुना करने की बजाय जो 78 का इकाई का स्थान है और जो 32 के इकाई का स्थान है, इसको आपस में गुना कर लीजिए। हम इन दोनों के जो इकाई का स्थान है उसका हम क्या निकालते हैं? गुणनफल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ गया हमें? 16, है ना। तो इसके इकाई का जो स्थान है, इनके इकाई के स्थान का जो गुणनफल है, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, उसके जो इकाई स्थान पर संख्या आ रही है, इसके गुणनफल के इकाई स्थान पर जो संख्या आ रही है वही ये है ना। तो जब भी हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दे रखा हो, मान लीजिए आपको ये ऐसे दे रखा हो 78, 32, 64 गुने 36, 82, 81 गुने 56, 96, 78, ऐसे करके दिया हुआ हो, ठीक है। और इन तीनों का गुणनफल करने के बाद बोल रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, इन सब के इकाई स्थान पर जो भी है, इन सब के इकाई स्थान पर जो भी है, उसका हम गुणनफल निकालेंगे, है ना। इन सब के इकाई स्थान पर जो भी है उन सब का गुणनफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुने 1 गुने 8, क्या आ गया 32। इन सब के इकाई स्थान पर क्या है 4, इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 4, इसके इकाई स्थान पर क्या है 1, इसके इकाई स्थान पर है क्या है 8। तो इन सब का गुणनफल निकालेंगे और उसके जो इकाई स्थान पे आएगा, ठीक है, 2 आ रहा है इकाई स्थान पे, वो इसका आंसर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, इन तीनों के इकाई स्थान पे जो संख्या आ रही है उसका जो गुणनफल होगा वो उसका इकाई का स्थान होगा, ठीक है, वो उसका इकाई का स्थान होगा। चलिए अब हम इसको एक और तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी संख्या को निकालते हैं, ये देख लिए आप, ठीक है, चलिए इसको रहने देता हूं, ठीक है। अगर आप किसी संख्या को लेते हैं तो इकाई स्थान को हम अगर जानना चाहते हैं कि उसके इकाई स्थान पर क्या है किसी भी संख्या के, और बहुत बड़ी संख्या और आपको नहीं पता है, तो 78 का मतलब क्या हो गया, 78 का मतलब हो गया 70 + 8, यानी कि 7 गुने नहीं, यानी कि 10 गुने 7 + 8, है ना। 32 का मतलब क्या हो गया 30 + 2, यानी 10 गुने 3 + 2, 10 गुने 3 + 2, यही हो गया ना। अगर हमको ये जानना हो कि 78 के इकाई स्थान पर क्या आएगा तो हम 10 से भागा देंगे, जो शेषफल बच जाएगा वही के इसके इकाई स्थान पे आ रहा है, देखिए यही आ रहा है ना इकाई स्थान पर। क्यों, क्योंकि 10 से सिर्फ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा शेषफल के रूप में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा शेषफल के रूप में आ जाएगा। आप निकालते हैं भाज्य, भाज्य क्या होता है, भाज्य आपका होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही होता है ना। भाज्य क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो शेष क्या रह जाता है, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी भी 2 अंकों की संख्या को 10 से भागा देंगे तो शेष हमेशा इकाई स्थान पर जो अंक है वही आता है, शेष हमेशा इकाई स्थान पर जो अंक है वही आता है। तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ेंगे तो हमें किससे भाग देना होगा 10 से, रिमाइंडर क्या क्या आएगा इसका 8, इसमें 2 3, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपको 16/10, है ना, 16/10, 10 से भागा देंगे रिमाइंडर क्या आएगा 6, यही शेष आएगा ना, यही शेष आएगा। देखिए आ गया ना इकाई स्थान वाला पार्ट, समझे। तो अगर कोई भी बहुत बड़ी संख्या दी हुई हो और इकाई स्थान निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके इकाई स्थान पर जो भी अंक है उसको आपस में गुना कर देंगे और उसके इकाई स्थान पर जो आ रहा है उससे हम निकाल लेंगे, है ना, इकाई स्थान पर जब भी बोल रहा है, समझे। अगर आपको इकाई स्थान, अगर बोले कि लास्ट 2 डिजिट निकालना है, अगर इसी में बोल दे कि लास्ट 2 डिजिट निकाल, अभी आपने क्या किया इकाई स्थान के लिए क्या किया 100 से भागा दिया, जो बचा उसको 10 से निकाला। उसी तरह अगर बोले लास्ट दो अंक निकालिए तो 100 से भागा देंगे, लास्ट 2 अंक निकालने बोले तो 100 से भागा देंगे, है ना, लास्ट 3 अंक निकालने बोले तो आप 1000 से भागा देंगे, समझे। लास्ट 2 अंक बोले तो क्या करेंगे 100 से भागा देंगे, लास्ट अंतिम 3 अंक निकालने बोले तो 1000 से भागा देंगे। क्यों,
लास्ट दो अंक का क्या मतलब होता है किसी भी संख्या में? अगर जैसे इसका आपको आंसर आया 2496, लास्ट दो अंक कौन है? ये दोनों है। तो अगर इकाई निकालने के लिए 10 से भागा, सिर्फ एक डिजिट निकालना था आपको, एक अंक निकालना था, जब सिर्फ 6 निकालना था तो आपने 10 से भागा दिया। अब 2 डिजिट निकालना है तो 100 से भागा देंगे, 3 डिजिट निकालना होगा तो 1000 से भागा देंगे, 4 डिजिट निकालना होगा तो 10,000 से भागा देंगे। अंतिम कितना डिजिट निकालने बोल रहा है? अंतिम कितना अंक निकालने बोल रहा है? जितना अंक निकालने बोला है 10 की पावर में उतने से भागा देंगे। समझ रहे हैं? आपको सीधा सीधी इस चीज को ऐसे याद रखिएगा। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये भी तरीका जो आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये कह रहा है कि अंतिम अंकों का मान निकालना है, का मान, जो भी गुणनफल है अपॉन 10 की पावर n, where n is 1 2 3। ठीक है? अब कैसे, इसका क्या मतलब है? अगर आपको बोल रहा है इकाई स्थान के अंक का मान निकालिए, इकाई स्थान के अंक का मान, तो ये क्या हो गया? जो भी गुणनफल है 10 की पावर 1। ठीक है? इकाई का मतलब 1 हो जाता है ना? दहाई स्थान के अंक का मान, तो गुणनफल 10 की पावर 2, यानी इसको कह सकते हैं अंतिम 2 अंकों को ज्ञात कीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? अगर बोल दे अंतिम 3 अंकों को ज्ञात कीजिए, अंतिम 3 अंकों को ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? 3 का मतलब गुणनफल 10 की पावर 3 है ना? गुणनफल 10 की पावर 3। तो इस तरह हम निकालते हैं। क्यों? आपको मैंने बताया इकाई स्थान कब आएगा? जब आप इसको 10 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर थ्योरम में 8 आया, इसको कीजिएगा तो 2 आएगा, फिर इसको निकालिए तो घूम फिर के क्या आ रहा है? 8 गुने 2, है ना? 8 गुने 2। इसी तरह अगर अंतिम 2 अंक को निकालने बोले तो आप क्या कीजिएगा? इसको अंतिम 2 अंक बोले तो क्या बोल रहा है मैंने? जैसे 2496 है, तो मैंने कहा अंतिम 2 अंक निकालिए, तो 100 से भागा दीजिएगा, ये हो गया 200। फिर 4 से भागा दीजिएगा, ये हो गया 496। अब भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो शेषफल क्या आया? शेषफल क्या आया? 96। यानी अंतिम 2 अंक कैसे, इस दोनों के गुना का अंतिम 2 अंक क्या हो गया? 96 हो गया ना? 24 से 2496 के अंतिम 2 अंक का मान क्या हो गया? 96। वो तो यहां से, चूंकि देखिए यहां से तो मैंने गुना कर लिया है तो आपको पता चल गया है। ठीक है? लेकिन जब बड़ा गुना है, ठीक है, इसको कैसे एक तरीके से और करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको लगेगा कि 100 तो भाग लगेगा ही नहीं। ठीक है? ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए 78 32 100। अब 100 से तो भाग लग ही रहा है, तो हम क्या करते हैं? पहले इसको 2 अंकों के टर्म्स में लेके आ जाते हैं। तो 8 चौक 32, 25 चौक 100। अब क्या हो गया? 2 अंकों का मान हो गया, आसान हो जाएगा निकालना।
इससे इसको भागा देंगे तो शेष क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम से 3, इसको इससे भागा देंगे तो शेष क्या आएगा रिमाइंडर थ्योरम से 3, 25 या 75 और ये 8 है ना। हाँ तो इसको इससे भागा देंगे तो अंतिम ये 3 और ये 24/25, ठीक है। तो आपको ये क्या आ रहा है दिख रहा है 24। अब यहां आकर ये गलती मत कर दीजिएगा कि रिमाइंडर 24 हो गया। अब आपका एक्चुअली में आपको किससे भाग देना थे 100 से, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, आ गया रिमाइंडर 96। यानी अंतिम 2 अंक क्या हो गया 96। तो पहले हम इसको 2 अंक की संख्या जो 2 अंकों में ले आएंगे, क्योंकि ऊपर भी 4 और नीचे इसको घटा करके चौथे भाग में किया था। तो वापस हमें 100 चाहिए, तो यहां आने के बाद जो है हम पहले ये क्या आ गया शेषफल आपको ये आ गया। तो आप तो लिख दीजिएगा कि 24 कि अंतिम 2 अंक 24 होगा, लेकिन 24 तो नहीं होगा अंतिम 2 अंक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको 25 से भाग देने नहीं कहा गया था, आपको 100 से भाग देने के लिए कहा गया था। तो आपको फिर से 25 को 100 तक पहुंचाना होगा। तो कैसे पहुंचेगा? ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, 100 तक पहुंच गया। जैसे 100 पे पहुंचा, ये जो ऊपर का मान है ये अंतिम 2 अंक हो गया। समझे? ये अंतिम 2 अंक हो गया। पहला अंक निकालने का था तो क्या कर रहे थे 10 से भागा दे रहे थे। पहला अंक जब हमें निकालना था, ठीक है, जब से हमें पहला अंक निकालना था तो क्या कर रहे थे 78 गुने 32/10। रिमाइंडर थ्योरम से 8 गुने 2 10, 16/10। रिमाइंडर थ्योरम से 6। तो ये हो गया अंतिम अंक का मान, अंतिम 1 अंक का मान। जब अंतिम 1 अंक का मान निकालने बोला, सिर्फ इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, तो हमने क्या निकाला 10 से भगा दिया। जब हमको बोला गया कि अंतिम 2 अंकों का मान निकालिए, ये था अंतिम 2 अंकों का मान निकालना था। तो क्या किया हमने 100 से भागा दिया। अब 100 से भागा देंगे तो यहां पर से 22, फिर यहां तो घूम फिर के वही बात होगी। तो हम इसको 2 अंकों के टर्म्स पे ले आएंगे। समझे? तो क्या करेंगे 8 से 8 चौका 32, 25 चौक 100। अब आ गया 2 अंकों के टर्म्स में, थोड़ा सा घट गया मामला। तो ये इससे भागा देंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से 3 आएगा और इससे 8 आएगा। 8 चौक 24 हो गया रिमाइंडर। अंतिम 2 अंक 24 आ गया। लेकिन ये 24 से तो नहीं मां पूछा था ना, हमें 100 से पूछा था। तो हम क्या करेंगे फिर 25 को 100 तक पहुंचाएंगे। 100 तक कैसे पहुंचाएंगे? तो ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे। तो जैसे नीचे 100 आएगा, ऊपर जो अंक आई वो अंतिम 2 अंकों का मान हो जाएगा। समझे? इसी तरह अगर अंतिम 3 अंक बोलेगा तो आप 1000 से भागा देंगे, आप 1000 से भागा देंगे, ठीक है। और 1000 से भागा देने पर जो अंतिम 3 अंक आएगा वो उसकी आंसर होगा। समझे? अब आपको इसको मैं एक और कुछ चीजें पहले बता देता हूं। इस पर पहले कुछ करवा देता हूं, प्रश्न करवाता हूं, उसके बाद देखिए। अब इसमें अगर आपको बोले कि अंतिम अंक का मान क्या होगा, तो सबसे आसान है कि जो भी आपके इकाई स्थान पे है, इकाई स्थान पर जो भी है उसको आप आपस में पहले लिख दीजिए। और इसको आपस में गुना कर दीजिए। समझे?
आप इसको गुना कर दीजिए, 14, 24, 21। अब ये फिर से 2 अंकों की संख्या हो गई, फिर से इनके इकाई स्थान पर जो है उसको गुना कर दीजिए, 16 आ गया आंसर। एक आंसर ये हो गया। ऐसे इसी चीज को क्या, एक ही चीज और है ये, अगर आप इसको रिमाइंडर थ्योरम पे निकालते हैं तो भी वही होगा। 17, 22, 36, 54, 27, 31, 63। रिमाइंडर थ्योरम में क्या कीजिएगा, आप 10 से भागा दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 7, 2, 6, 4, 7, 1, 3, गुना कीजिएगा तो फिर से वही 14, 24, 21, 10। फिर से आप रिमाइंडर थ्योरम लगाइएगा, 4, 4, 1, 10, 16/10। रिमाइंडर थ्योरम 6। अंतिम अंक क्या आ गया, 6। देख रहे हैं अंतिम अंक कैसे निकाला जाता है। एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, उसको देखते हैं। 2023 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, इसको देखिए। में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि इसको 85, 87, 89, 91, 95, 96 इन सबको 100 से भागा दिया जा रहा है। ठीक है, इन सबको 100 से भागा दिया जा रहा है, तो आपको रिमाइंडर में क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, 100 का देखिए एक तरह से क्या पूछ रहा है, अंतिम 2 स्थान पूछ रहा है। अगर नहीं 1 आ रहा हो तो बात अलग है। रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, सिंपली देखिए, ये -15, -13, -11, -9, -5, -5, माइनस माइनस आपस में मोस्ट ऑफ द कट ही जाएगा, समझे। 15 × 5 कर दीजिए, ये वाला इजी हो जाएगा। क्या, जितना वो क्लोज रहे उतना ही इजी हो जाता है, ठीक है। या उल्टा कर देते हैं। 15 चौक 60, माइनस माइनस 13 × 5 65, माइनस माइनस और 11 × 99। ठीक है, ये 99। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 60 और 65 का, तो क्या आ जाएगा, 3900, 99, ये आपस में कट गया, तो रिमाइंडर कुछ आएगा, नीचे कुछ बचा ही नहीं, 0, रिमाइंडर 0। अब इसी में अंतिम 2 स्थान के बारे में पूछे इसके, तो हमें पता है कि चूंकि कट गया है दोनों 0, अंतिम 2 स्थान पर क्या है, तो 0 ही आएगा। ये एक्चुअली में क्या है, 39, 99 और 100, यही है ना। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से तो कुछ नहीं होगा, और लास्ट में क्या आएगा, 2 शून्य। तो रिमाइंडर में क्या आएगा आपको, 2 शून्य, यानी अंतिम 2 स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 शून्य। समझे, हम 2 शून्य को भी शून्य ही बोलते हैं, लेकिन अंतिम 2 स्थान दे दिया तो आपको 2 शून्य करना पड़ेगा। समझे, तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है यो पूछता है कि अंतिम 2 स्थान पे क्या आएगा, रिमाइंडर वाला पार्ट की, दोनों एक ही चीज है ना। यूनिट डिजिट क्या है जनरली, अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है, सबका मल्टीप्लीकेशन का रिमाइंडर है, जिसको 10 से भागा दिया जा रहा है ना।
अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आपको दे दे, ये क्वेश्चन 723 की पावर 725। अब इसमें पूछ ले इकाई स्थान पर क्या होगा, इसके इकाई स्थान का मान बताएं। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए 723 को हम कितना बार भी मल्टीप्लाई करें आपस में, ऐसे ही करेंगे 725 बार, 725 बार करेंगे तो हमेशा इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, हमेशा इकाई स्थान पर 3 आ रहा है। तो यानी कि हमेशा 3 जो है ये कितनी बार हम किए, 725 बार। तो इकाई स्थान के अंक को जानने के लिए 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, 725 बार। देख रहे हैं, यानी हमें इकाई स्थान पे इसके इकाई स्थान पर क्या ये जानने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 3 की पावर 725 है ना, 3 की पावर 725। अभी भी तो बहुत बड़ा पहाड़ है, 3 की पावर 725 कैसे निकलेगा, इतना गुना कौन करेगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, 3 की पावर 1 लिखते हैं क्या होता है 3, 3 की पावर 2 लिखते हैं क्या होता है 9, 3 की पावर 3 लिखते हैं क्या होता है 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। देख रहे हैं 3 की पावर 7। आप क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 9 7 1, समझे। ये अपने आप को फिर आप यहां पर 3 की पावर 8 कीजिएगा तो क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहां 1 आएगा, 2 26 2 3 गए 3 2 5 6 65 61 आ गया। देख रहे हैं, अब 3 की पावर 9 निकालिएगा तो यहां पर क्या आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 3। क्या देख रहे हैं आप, हर 4 के बाद इकाई स्थान पर क्या आता है, हर 4 पावर के बाद इकाई स्थान पर 3 आ जाता है। यानी 724 को 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 करेंगे, कब तक, 724 में 4 से भागा देते हैं, 725 में 4 से भागा देते हैं, 4 इकाई 4 32 32, रिमाइंडर में 1 आ रहा है, देख रहे हैं। यानी 3, इसको हम 181 बार लिखेंगे, यहां तक तो ऐसे लिखाएगा, यानी हर बार 3 की पावर 4 जैसे होगा तो आपको 3 आएगा, जैसे आप 5 से 3 की पावर 4 तक जाएंगे आपको क्या आएगा 81 आएगा, 3 की पावर 8 तक जाएंगे क्या आएगा, फिर से आपको 65 61 आएगा। लेकिन 3 की पावर 4 के बाद जब आप 3 की पावर 5 लिखते हैं तो वापस आपको इकाई स्थान पर क्या आ रहा है 3। 3 की पावर 9 लिखते हैं तो वापस इकाई स्थान पर क्या आ रहा है आपको, देखिए 3। यानी हर 3 के चौथे पावर के बाद आपको इकाई स्थान पर क्या आएगा 3। इसीलिए 3 की पावर जो हम है 181, 4 से भागा दिया है हमने, कहां तक 324, ये क्या हो गया 725 को क्या लिख सकते हैं 181 गुने 4 प्लस 1 यानी 724 प्लस 1। तो 724 जो है 3 की पावर 724 गुने 3 की पावर 3, तो यहां तक क्या आएगा 324 तक 65 61 आएगा, लास्ट में 1 आएगा, 65 61 नहीं, लास्ट में 1 आएगा। क्यों, हर चौथी पावर के बाद पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 5वीं पावर चौथी पावर के बाद अगली पावर में जब भी घुसेंगे तो क्या आएगा 3, 8 में घुसेंगे तो 1, उसी तरह करते करते 3 की पावर 784 में जाएंगे तो यहां पर 1 आएगा, समझे, जैसे ये आ रहा है। क्यों, 4 4 4 4 4 बढ़ते जा रहा है, 400 724 तक जाएगा तो 3 की पावर 725 के इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा 3, समझे। तो ऐसा जब भी हो
इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, इकाई स्थान पर क्या है, और इकाई स्थान की पावर कितनी देर के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करती है। ठीक है, तो जैसे 3 में क्या होता है, 3 की पावर 4 के बाद रिपीट होना शुरू करती है, तो इसको 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। ठीक है, 4 से भागा दिया, शेषफल क्या आया 1। अगर मान लीजिए इसकी जगह शेषफल 1 नहीं होता, आपको 727 होता, समझे, 727 होता, तो यहां पर शेषफल 3 आता, ऐसा कुछ होता। तो 724 तक तो हमको एक ही आता। 724 कौन सा अनुस्थान होता, ये स्थान होता, ये स्थान 724 का है, तो ये स्थान क्या हो गया 725 का है, ये स्थान 726 का है, और ये स्थान 727 का है, ये स्थान 728 का है। इसके बाद फिर से 28 का क्या मतलब है, देख रहे हैं 4 यहाँ अपने आप को रिपीट किया है, 724 प्लस 4 क्या हो गया 728, तो 727 का मतलब क्या हो गया, इकाई स्थान पर क्या आया 7, समझे। तो हमें ये देखना होगा हर संख्या के लिए, तो देखते हैं किसमें क्या क्या होता है। तो जैसे हमें दिख जाएगा, फिर से समझा देता हूं, जब भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आप इकाई स्थान पर देखिए कौन सी संख्या है, 3 है, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 6 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 8 होगा, कहीं 9 होगा, कहीं 0 होगा, कहीं 1 हो। तो इकाई स्थान पर जो भी है उसका मतलब ये हो गया, यानी उसी इकाई स्थान के पावर से हमको मतलब है ना। तो अगर इकाई स्थान के पावर से देखना है तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक आ रहा है ये देख लेते हैं, 3 आ रहा है, तो 3 कितनी देर के बाद, किस पावर के बाद अपने आप को उसका इकाई स्थान रिपीट करना शुरू कर देता है। सब में होता है, सब में होता है, चाहे किसी का भी इकाई स्थान। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया, मान लीजिए कोई भी नंबर है उसकी पावर है 1 की पावर है, ठीक है, जो पावर है वो लिख रहा हूं। अगर आप n1 है, ठीक है, अगर n1 है तो 1, 1 की पावर 1, ठीक है, n2 है 1 की पावर, देख लीजिए क्या हो गया, n3 है 1 की पावर, n4 है 1 की पावर, और n5 है 1 की पावर। ठीक है, देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसी तरह सब में देखिए 2 की पावर n है तो 2 की पावर 1, इसमें तो सब में 1 आ जाएगा, इसमें क्या होगा, सब में 1 आ जाएगा। देखिए अगर ये 2 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं फिर आपको बताता हूं। ये 2 हो गया, 2 की पावर 2, 4। देखिए देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि पावर अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट कर रहा है, ये जानना है। n पे कोई भी पावर हो हमेशा इकाई स्थान पे 1 आएगा, उसके इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 1। 2 पे पहली पावर में 2 आएगा, दूसरी में 4, तीसरी में 8, 4 में 16, लेकिन 4 के बाद जैसे 5वें पावर में घुसेगा तो 2 वापस से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2 भी हर 4 पावर के बाद 3 की तरह अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, 2 भी हर पावर की तरह अपने आप को रिपीट 3 की तरह। 3 में देख रहे हैं, 3 में अभी बताया आपको, देखिए 3, 9, 27, 81, 83, चौथी पावर के बाद अपने आप को रिपीट किया है। ठीक है, 4 क्या होगा, 4 हर 2 पावर के बाद। 4 में क्या होगा कि 4 में जब ऑड आएगा, मतलब ये समझ लीजिए हर 2 पावर के बाद रिपीट कर रहा है, यानी 4 में अगर इवन आ रहा है
तो आपको इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 6, देख रहे हैं, इकाई स्थान पर 6 और 4 में ऑड आ रहा है, तो इकाई स्थान पर 4, देख रहे हैं, यानी 4 क्या हो रहा है, हर 2 पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। 4 और कौन 9 भी हर 2 पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं, 9 1 फिर 9 1 फिर 9 1 ऐसे आएगा, ठीक है। तो 4 भी ऐसा करेगा और 9 भी इवन रहे तो 1 और 9 में ऑड रहे पावर पे तो 9, ठीक है। सीधा सीधा देख लीजिए, 9 में अगर 4 है इकाई स्थान पे, जैसे यहां पर अगर इसकी जगह 4 दिया होता 724 होता, तो 4 है और ये क्या है ऑड है, तो इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी 4 है, ऑड और इवन का मतलब क्या हो गया, इवन का मतलब सम, ऑड का मतलब विषम। 4 पर अगर सम है, सम संख्या है कोई, ठीक है, 4 के ऊपर कोई सम संख्या है, ये क्या हो गया सम विषम। आप सबको पता है जो भी संख्या 2 से भाग लग जाती है उसको सम कहते हैं, जिस पे नहीं लगती है जो 2 से भाग उसको विषम कहते हैं। अभी बताऊंगा सारा, तो ये छोटा सी बात तो आप लोग सबको पता ही होगा, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, 4 के ऊपर कौन सी संख्या आ रही है, 725 क्या है विषम संख्या है, यानी कि 4 के ऊपर जब भी विषम संख्या आएगी तो इकाई स्थान पे कौन सा नंबर आएगा 6, विषम संख्या है ना 4, देख रहे हैं, 4 के ऊपर विषम संख्या आ रही तो क्या आ रहा है 4 और सम संख्या आ रही है तो 6। अब किसमें वही नंबर आ रहा है, देखिए, एक तो 7 में भी वही हो रहा है, 7 और 8 में भी, 2 और 3 की तरह, जब आप 2 को लिए तो 4 4, 7 5 में देखिए, 5 में तो हर बार वही आएगा, 1 की तरह हर बार 5 में भी क्या आएगा लास्ट में इकाई स्थान पे 5 5, देख रहे हैं, इकाई स्थान पे 5 हर बार है ना। 6 में हर बार इकाई स्थान पर 6, तो देख रहे हैं 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, इसमें कुछ भी पावर हो इकाई स्थान पर क्या आएगा वही नंबर आएगा। अगर 0 पे कोई भी पावर है तो इकाई स्थान पर 0, 1 पर कोई भी है तो 1, 5 पर कोई भी है तो 5 और 6 पर कोई भी है तो 6, समझे। 4 और 9 में क्या होगा ये वाला चलेगा, और 2 3 7 8 में क्या चलेगा, हर 4 के बाद 2 3, यहां 2 3 और यहां 7 8, हर 4 संख्या के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, देखिए रिपीट कर रहा है ना, 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 2 यहाँ 3, हर 4 संख्या के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो आपको जब भी ऐसा दे तो इस चीज का ध्यान रखना है, समझे। अगर आपको इसकी जगह मान लीजिए 0 दिया होता तो इकाई स्थान पर 0 आता, 1 दिया होता इकाई स्थान पर 1 आता, उसी तरह 5 दिया होता तो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो 5 होगा, ठीक है। उसी तरह 6 हो तो देखिए 6 कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, समझ रहे हैं। तो जब भी यहां पर 6 5 0 और 1 आए, समझे, तो इकाई स्थान पर क्या होगा, जैसे जो अंक इकाई स्थान पे आ रहा है वही होगा, समझे। लेकिन अगर 4 आ रहा है तो हम देखेंगे कि पावर सम है या विषम। 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में हम देखेंगे पावर सम है या विषम। अगर पावर सम है तो 6 आएगा, और अगर पावर विषम है तो 4 आएगा। 9 के केस में पावर अगर सम है यानी 2 के मल्टीपल में है, 2 के गुणन में है, ठीक है, तो 1 आएगा, नहीं है विषम संख्या है तो 9 आएगा, ठीक है। इस चीज को हमें ऐसे देखना है, समझे, इस चीज को हमें ऐसे देखना, मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको देखिए 4n+1, 4 के मल्टीपल में 4n+2, 4n+3 और ये 4n, इसको 4 बोलना बेकार है क्योंकि 4n+4 बोलिएगा तो ये आ जाएगा ये, समझे। यहां तक ऐसे चलेगा, n की वैल्यू यहां पर आप 0 छोड़ दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर n 0 है, n अगर 0 है तो n 1 हो गया, यहाँ n 2 n 3, यहाँ तो आपको n 1 लेना पड़ेगा क्योंकि किसी पावर पे 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर n यहाँ नहीं 4, यहाँ n इसलिए है क्योंकि 0 के अलावा जितना भी केस है 0 को, इसके लिए 0 छोड़ दीजिए, यहाँ पर
यहां पर n नॉट इक्वल टू 0, इसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी नंबर है, जैसे n आप अगर 5 आ रहा हो तो 5 आने का मतलब क्या है, 4 गुने 1 प्लस 1। 6 आने का मतलब 4 गुने 2, यहां 5 का क्या मतलब है, 4 गुने n प्लस 1 ही है ना। 5 क्या होता है, 5 होता है 4 गुने 1 प्लस 1। तो देखिए यहां जो भी नंबर है वही नंबर आपको इधर है। यहां 1 है तो यहां 1 है, यहां 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है। यानी कोई भी गुणनफल ये आपको दे रहा है, इस संख्या को हम पहले 4 से भागा देंगे। इस संख्या को हम पहले 4 से भागा देंगे और जो भी शेषफल आएगा, तो ये क्या हो गया 725 क्या हो गया 4 गुने 181 प्लस 1। तो हमें n से तो मतलब है नहीं, n कुछ भी रहे, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या बना रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट बना रहा है, 4n प्लस 1 बना रहा है 4n प्लस 1 का मतलब 1 की बात कर रहा है। जो ये बोल रहा है 1, तो पहले वाले की बात कर रहा है। अगर यहां पर 26 होता 726, तो यहां 2 आता, 2 का मतलब n इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, ठीक है। अगर 3 होता, 3 का मतलब n इक्वल टू 3 की बात कर रहा है, ठीक है। 4 होता, ठीक है, n इक्वल n प्लस, यहां पर क्या हो जाता 4n प्लस 4, यानी ये इसकी बात, ये एक्चुअली में क्या हो गया 4n प्लस 4, यहां पर क्या है वहां वही है। इसको आप कह सकते हैं 4n प्लस 4। अगर n की वैल्यू 0 लेनी है तो, अगर 0 नहीं लेनी है तो 4n या 4n प्लस 4, इसको आप 4n लीजिए या 4n प्लस 4 लीजिए, अब आपको एकदम क्लियर रहेगा। इस केस में सिर्फ n नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4n प्लस 4 ले लीजिए यहां तक, यानी इस लाइन के बारे में बोल रहा है। लेकिन 4n प्लस 5 होगा ही नहीं, क्योंकि 5 बोलते ही 4n प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो जो भी पावर है आपको 4 से भागा देना है, 4 से भागा देकर के देखना है शेष क्या आ रहा है, शेष जो होगा उसी का पावर आपको लास्ट डिजिट हो जाएगा, समझे। जैसे आपका यहां 26 था तो क्या लिख रहे थे, 26 का मतलब 2, 26 का मतलब 2, 2 का मतलब क्या हो गया, आपको क्या बोल रहा था यहां पर 4, 4 की पावर, ऐसे 4 में तो वही हो गया, मान लीजिए 7 है, 2 का मतलब 7 की पावर 2, इसकी बात हो रही है 49, 9, 7 की पावर 2 लिखना है। जो शेषफल आ रहा है 4 से इसको करने के बाद, फैक्टर निकालने के बाद जो शेषफल आ रहा है उसी से इसको अंतिम अंक को भाग दे देना है, ठीक है। तो ये आपको इकाई स्थान निकालने का तरीका होता है, समझे। ये आपको इकाई स्थान निकालने का तरीका होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 कुछ भी दे रखा है, जैसे आपको दिखाता हूं ये बोला 1273 पे पावर 101, फिर से वही हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोलूं, 3 की पावर 1 1 हो जाएगा, समझे। इसका 3 हो गया, हाँ सॉरी 3 की पावर 3, तो क्या हो गया, आपको सबसे पहले ये पता चल गया इकाई स्थान पे 3 है। अब ये निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमें 101 को 4 से भाग उस टर्म्स में लिखना है। किस टर्म्स में, 4n प्लस 1 के टर्म्स में लिखना है। 4n प्लस 1 कैसे होगा, 4n वाले टर्म्स में लिखना है, 4n प्लस p, ठीक है। p यहां पर है आपको 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो आपको इस टर्म्स में कैसे लिखना है, 4 से भागा दीजिएगा तो 25 बार में आपको 100 हो गया, 1 आया। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 101 को, 4 इंटू 25 प्लस 1, यानी ये 4n प्लस 1 के टर्म्स में चला गया, ये वाला हो गया ना 4n प्लस 1 के टर्म्स में। यानी अंतिम में क्या आया है, 1 आया है। 1 आने का मतलब है सीधा सीधी 3 की पावर 1, जो आ गया हमें वो उसका आंसर लिखना है, समझे। जो आ गया, अगर यहाँ 101 की जगह आपको ऐसे दिया होता 103, तो आप इसको 103 लिखते, ये 3 हो गया, यानी 3।
वहां का फैक्टर देख लिए हैं, ठीक है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर, मान लीजिए 103 बन चुका है ना, ये 101 था। अब मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है 103, तो 3 की पावर 103 बन चुका है ना। तो 103 को आप क्या कीजिएगा, ये वाला फंडा 3, तो यानी कि ये क्या आ रहा है आपको 3, शेषफल 3 लिखना है। 3 क्या 9 या 27, 27 का मतलब 7, लास्ट में 7 आ गया। हमें एकदम सिंपली कोई भी पावर है 4 से भागा देना है, 4 से भागा दे करके ये निकालना है। क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वैसे निकाल दीजिए। जैसे अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है 4 वाले में, तो 4 में करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर 103 ऐसे होता, ठीक है, ये 103, एक तो हमें पता है विषम है, विषम का मतलब 4 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो भी देखिए 64 4, अगर नहीं पता है रूल हमको हमें नहीं है या ये रखना है। मैं जो बस समझाने के लिए दिया, रटने के लिए मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूं, मैं पहले बोल देता हूं, रटना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था। आपको 4n+ वाले सिद्धांत पे चलना है, जो लास्ट में आए वो अंतिम डिजिट की पावर पे डाल देना है, चाहे कुछ भी हो। 9 रहेगा यहाँ पर, 9 की पावर 3 कीजिएगा, क्या आएगा 27, 9 लास्ट में, 9 की पावर 3 देखिए 9 लास्ट में। तो बस इस वाले टर्म्स पे आपको इसको सॉल्व कर देना है, समझे। यही है यूनिट डिजिट सॉल्व करने का, समझे। और अब इसके आगे फिर आप लोग का क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो बॉडमास स्टार्ट करेंगे। यूनिट डिजिट वाला पार्ट आपको हो गया, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेगा, घबराइए नहीं। देर हो सकती है लेकिन दुरुस्त आएगा। देखिए मैं आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूं, एकदम यूपीएससी पैटर्न पर एकदम नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूं, समझे। आपको एकदम नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूं। तो जो नए क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपको अभी सॉल्व करने के लिए इसी में मिलेगा। आपका जो क्वेश्चन बैंक है आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत ही हेल्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जो अभी तक डाउट क्लासेस अभी नहीं बन पाई हैं मैं डाल दूंगा आजकल, ठीक है।